अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा सबक अद्दर्सुस्साबिअ वस्सित्तून, ये 67 नंबर सबक है। आज के सबक में हम एक हिवार और आपस का मुकालमा जो होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो जैसे एक मुकालमा किया जाता है दो शख्सों के दरमियान में, उसको अरबी ज़ुबान में हिवार कहते हैं। तो आइए देखते हैं तदरीबुस्सादिस आशर, ये 16 नंबर तमरीन है। हिवारुन, हिवार का बुनियादी मतलब जिसको हम उर्दू में मुकालमा कहते हैं, आपस में किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करना और बातचीत करने को हिवारुन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो शख्सों के दरमियान में मुकालमा हो रहा है। सबसे पहली इबारत, हल यअमलुल वालिदु मुहंदिसन। हल यअमलुल वालिदु मुहंदिसन, हल का मतलब है क्या, यअमलु काम करता है, अल वालिदु वालिद, मुहंदिसन एज इंजीनियर। सवाल यह है कि क्या आपका वालिद एज इंजीनियर काम कर रहा है, तो उसकी अरबी बनेगी हल यअमलुल वालिदु मुहंदिसन, कि क्या आपका वालिद जो है वो एज ए इंजीनियर काम कर रहा है। आगे है नाम, वो आगे से जवाब दे रहा है जी हाँ। अल वालिदु यअमलु मुहंदिसन, जी हाँ वालिद जो है वो यअमलु मुहंदिसन एज ए इंजीनियर काम करता है। आगे है वो माज़ा तअमलुल उम, और आपकी वालिदा क्या करती है। ये मुकालमा जो है वो ख़ानदान से मुताल्लिक़ा है। चूँकि पिछला सबक जो गुजरा है, ये तदरीबात चल रही हैं, मशक़ें चल रही हैं, तो पिछला जो सबक गुजरा है वो इसी हवाले से था कि जो आपका ख़ानदान है उसका तारुफ आप अरबी ज़ुबान में कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हिवार है ये भी ख़ानदान से मुताल्लिक़ा ही है कि आपस का मुकालमा ख़ानदान से मुताल्लिक़। माज़ा तअमलुल उम, माँ क्या करती है। अल उम्मु तअमलु मुअल्लिमतन, ये थोड़ी सी यहाँ पर इबारत में गलती है। तो अल उम्मु के माँ तअमलु अमल करती है या काम करती है, मुअल्लिमतन यानी एज ए उस्तानी या एज ए टीचर वो काम करती है। हल यदरुसु बकरुन फिल मदरसतिल इब्तिदाइया, हल क्या, यदरुसु पढ़ता है, बकरुन बकर, फिल मदरसतिल इब्तिदाइया मदरसतुल इब्तिदाइया में यानी प्राइमरी लेवल में पढ़ता है। ला हुवा यदरुसु फिल जामिअती, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। नहीं, ला का मतलब है नहीं। हुवा यदरुसु वो पढ़ता है, फिल जामिअती यूनिवर्सिटी में, फिल मुस्तवल अव्वल पहले सेमेस्टर में या पहले मुस्तवा में। व अयना यतअल्लमु सईदुन, यहाँ पर भी शद होनी चाहिए। व अयना यतअल्लमु सईदुन, और सईद कहाँ पढ़ता है या कहाँ सीखता है। यतअल्लमु सईदुन फिल मदरसतिल इब्तिदाइया, यतअल्लमु का माना है वो सीखता है, सईद फिल मदरसतिल इब्तिदाइया मदरसतुल इब्तिदाइया में जो प्राइमरी लेवल का स्कूल होता है उसमें सीखता है या उसमें पढ़ता है। उसके बाद है माज़ा यतअल्लमु फिल मदरसा, उस स्कूल में क्या पढ़ता है। यतअल्लमु अल क़िराअह यानी रीडिंग, वल किताबा और राइटिंग, वल हिसाब और रियाजी मैथमेटिक्स वो पढ़ता है। ये वाले सब्जेक्ट हैं। तो इसके साथ आप और भी कुछ अल अरबिया, अल उलूम, मसलन साइंसी उलूम जो है उनको भी आप इसमें इजाफा कर सकते हैं। उसके बाद आगे कह रहे हैं हल यहफ़ज़ु सईदुन अल क़ुरआन अल करीम, हल यहफ़ज़ु सईदुन अल क़ुरआन अल करीम, कि क्या सईद कुरान करीम हिफ़्ज़ कर रहा है। नअम यहफ़ज़ु सईदुन अल क़ुरआन अल करीम, जी हाँ सईद जो है वो कुरान पाक याद कर रहा है या कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहा है। मस्मुल मदरसा अल्लती यज़हबु इलैहा सईदुन, मस्मुल मदरसा क्या नाम है उस स्कूल का, अल्लती जो कि मदरसा है वो जो, यज़हबु इलैहा सईदुन जहाँ सईद जाता है। यानी आप आम लफ्ज़ों में पूछना चाहें तो ये पूछ सकते हैं कि सईद कौन से स्कूल में जाता है या सईद कौन से मदरसे में जाता है। मैंने आपसे जिक्र किया कि मदरसा का लफ्ज़ जो है अरबी ज़ुबान में स्कूल और जिसको हम आजकल मदरसा भी कहते हैं, इन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इस्मुल मदरसा वो कहते हैं कि मदरसे का यानी स्कूल का नाम मदरसतुल मलिक फैसल अल इब्तिदाइया, ये मदरसे का पूरा नाम है। यहाँ पर आप अपने मदरसे का मदरसतु इक़रा रौज़तुल अत्फ़ाल मसलन अल मदरसतुल इस्लामिया इसमें कह सकते हैं। तो कोई भी मदरसे का जो नाम है, जो स्कूल का नाम है, वो यहाँ लिख सकते हैं। हल तलबुल इल्मी फरीज़तुन, हल तलबुल इल्मी फरीज़तुन, क्या इल्म का तलब करना यानी इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। नाम
तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। जी हाँ, इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द पर और हर मुसलमान औरत पर। तो तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन के हर मुसलमान पर इल्म को सीखना ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। आगे है अत्तदरीबुस्साबिअ अशर, ये 17वीं नंबर तमरीन है। ताबीरुन शफवीयुन, ताबीरुन शफवीयुन, ताबीर का मतलब ताबीर बातचीत, शफवीयुन, शफवी का मतलब होता है ज़ुबानी, जिसको हम औरल कहते हैं, औरल एक्टिविटीज़ या औरल एक्सरसाइज। तो उसके हवाले से कुछ चीज़ें वो हमें ज़िम्मे लगा रहा है। तकल्लम अन उसरतिका, तकल्लम अन उसरतिका, आप अपने ख़ानदान के बारे में बातचीत करें, आप अपने ख़ानदान के बारे में बातचीत करें। ज़हन में रखिए कि ये कई सारे असबाक से, यानी 4-5 सबक इसमें गुजर चुके हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान से मुतालिक जो है वो मुफरदात लेकर आ रहे हैं और इबारात लेकर आ रहे हैं, छोटी छोटी मुख्तसर सवाल जवाब लेकर आ रहे हैं। तो इस वक्त बहुत अहम है कि ज़ुबानी भी कुछ ना कुछ बोला जाए, ज़ुबानी भी कुछ ना कुछ अपने ख़ानदान का तारुफ़ करवाया जाए। तो उसका आसान तरीक़ा यह है, मैं पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ कि अगर 2 बंदे हों तो उसमें ज़्यादा बेहतर है। अगर 2 बंदे नहीं भी हो सकते तो आप कम से कम अगर घर में अकेले हैं, अकेले बैठकर, तन्हाई में बैठकर या शीशे के सामने, जिसको हम मिरआत अरबी ज़ुबान में आईना कहते हैं, तो मिरआत उनको यानी जिसको हम आईना कहते हैं, उसके सामने, शीशे के सामने खड़े होकर या बैठकर उसके सामने ज़रा गुफ्तगू करना शुरू करें। उसरती ततकव्वनु अला खमसती अफरादिन, कि मेरे ख़ानदान के जो है वो 5 अफराद हैं। अबी यामलु मुहंदिसन, कि मेरे वालिद साहब जो है एज़ इंजीनियर काम करते हैं। वो उम्मी तामलु मुअल्लिमतन, और मेरी वालदा जो है वो मुअल्लिमा है यानी उस्तानी है। और आप कह सकते हैं अखी यज़हबु इलल जामिआ, और उख्ती तज़हबु इलल मदरसतिल इब्तिदाइया। तो इस तरह से ये जो आम लफ्ज़ हैं इनको बोलने की कोशिश करें, और यही वो आपका फर्स्ट स्टेप और इब्तिदाई यानी पहल अलमरहलतुल ऊला जिसको हम कहते हैं, अलखुतवतुल ऊला, तो ये वो आपका होगा। अगर आपने 2-4 इबारात भी यूं बोल ली तो समझ लीजिए कि आपने वो इब्तिदाई सीढ़ी पर अपना कदम रख लिया हुआ है। तो देखिए तकल्लम अन उसरती का, वो कहते हैं कि अपने ख़ानदान के बारे में बात कीजिए। अयना उसरतुका अल-आन, आपका इस वक्त ख़ानदान कहाँ है? तो आप उसका जवाब दें, उसरती फ़ी मदीनती लाहौर, उसरती फ़ी मदीनती करातशी, उसरती फ़ी मदीनती मिसाल के तौर पर फैसलाबाद, उसरती फ़ी मदीनती इस्लामाबाद। कम अददुल अबना, बेटों की कितने बेटे हैं? तो अददुल अबनाई खमसा, अददुल अबनाई 4, अददुल अबनाई 6 मसलन। माज़ा यामलुल अब, यामलुल अबू, यामलुल अबू मुहंदिसन। तो इसी तरह आगे फिर वो पूछता है कि माज़ा तामलुल उम, आप इन सवालात को भी सामने रखकर इनको दोहराया कर सकते हैं। माज़ा तामलुल उम, माँ क्या करती है? तो तामलुल उम्मु मुअल्लिमतन। अयना यदरुसुल अबना, बेटे कहाँ पढ़ते हैं? तो आप फिल जामिआ कह सकते हैं, फिल मदरसतिल इब्तिदाइया कह सकते हैं, फिल मदरसतिल सानविया कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों का आप नाम ले सकते हैं। मस्मु अखी सगीर, छोटे भाई का नाम क्या है? इस्मु अखी सगीर अहमद, इस्मु अखी सगीर फुला फुला फुला, जो भी आप नाम लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी ज़ुबान से कुछ बोलें। ज़हन में रखिए कि बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही होती हैं, हम अंडरस्टैंड उनको कर रहे होते हैं, हमें मालूम होता है कि इसका यही तर्जुमा बनता है, इसका ये, लेकिन जब हम ज़ुबान से बोलते हैं तो वो एक्सरसाइज और वो तदरीब और वो मश्क और ज़्यादा पुख्ता हो जाती है, और वही असल चीज़ होती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और ख़ुद से बोलते हैं या ख़ुद से लिखते हैं, वही असल होता है। उसके बाद है तदरीबुस्सामिन अशर, अत्तदरीबुस्सामिन अशर, ये 18वीं नंबर तमरीन है। फ़हमुल मस्मूअ, फ़हमुल मस्मूअ, लिसनिंग जिसको हम कहते हैं, लिसनिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए ये वाली मश्क उन्होंने जिक्र की है। तो इस्तमिअ सुम्मा अजिब, इस्तमिअ सुम्मा अजिब, कहते हैं कि सुनिए और फिर जवाब दीजिए। कहते हैं फ़ी मदरसतिल मलिक फ़हद, वो जो पीछे जिक्र किया था तो वो मदरसतुल मलिक फ़हद था, फ़ी मदरसतिल मलिक फैसल था, फ़ी मदरसत उम्मुल क़ुरा था, फ़ी जामिअत उम्मुल क़ुरा था, क्या था? उस फ़ी मदरसतिल मलिक फैसल हमने अभी पढ़ा है, तो उसके सामने ये टिक लगी हुई है। आगे आपने सुनना है और आपका जवाब। अल कुरान वल हिसाब, अल जोग्राफिया व तारीख़, अल क़िराअ वल किताबा, अल कुरान अल करीम। तो क्या था? अल कुरान वल हिसाब और अल क़िराअ वल किताबा। तो
تو یہ اس کے ساتھ لگ جائے گا. فی جامعۃ ام القری فی جامعۃ الملک فی الصف الرابع فی المسجد الحرام، تو اسی سبق کے اوپر انحصاری کے انحصار ہے. الی مدرسۃ الاطفال الی جامعۃ الاطفال الی روضۃ الاطفال، تو ہم نے روضۃ الاطفال پڑھا تھا. الی مدرسۃ الملک یعمل طبیبا یعمل مدرسا یعمل مہندسا یعمل حارسا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ یعمل مہندسا یعنی الاب، ہی مدرسۃ ہی مضیفۃ ہی مہندسۃ ہی طالبۃ، تو ماں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہی مدرسۃ کہ وہ استانی ہے، تو یہ والا اس کا درست ہوگا. نعم بکر طالب فی الصف الرابع لا بکر طالب فی الصف الاول، نعم بکر طالب فی الصف الاول لا بکر طالب فی الصف الثالث، تو ہم نے رابع پڑھا تھا، رابع کہ وہ رابع صف الرابع کے اندر پڑھتا ہے. فی المساء، مساء کے وقت، عند الظہر عند العصر فی الصباح، فی الصباح جو بھی اس میں لگنا ہو اس کو ساتھ لگا دیجئے گا. تدریب التاسع عشر، یہ 19ویں نمبر تمرین ہے. کہتا ہے کہ اکتب ثلاثۃ اسطر عن اسرتک، یہاں رائٹنگ سکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس نے آپ کو کام دیا ہے. کوشش کریں لازمی طور پر یہ 3-4 سبق، جو بلکہ 5 سبق گزر چکے ہیں اس میں، کہ خاندان سے متعلق ہے. آپ مختصر سا 3 لائنیں، وہ کہہ رہا ہے اکتب ثلاثۃ اسطر، 3 لائنیں لکھیں عن اسرتک، اپنے خاندان کے بارے میں، اور کوشش کر کے اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی بہت مفید ہوگا. اس لیے کوشش کر کے لازمی طور پر جو ہے نا اس کو 3 لائنیں لکھ کر ذرا ہمیں بھیج دیجیے گا. جو کچھ اس میں غلطی وغیرہ ہوگی ہم اس کو آپ کو ذکر کر دیں گے انشاءاللہ. الدرس العشرون ہے آگے، یہ 20 نمبر سبق ہے کتاب کی ترتیب کے حساب سے. الاسرۃ تتوضأ، کہ خاندان جو ہے وہ وضو کر رہا ہے، تو وضو کیسے کرتے ہیں، وضو میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.